हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि CSIR CDRI की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिलहाल में जो है पोस्ट के बारे में बताया गया है। साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे पोस्ट किया गया है। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की, जो कि है एडवर्टाइजमेंट फॉर पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, जो कि एक वॉक इन रहने वाला है। तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, दैट इज मेनली वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। यानी पहले से आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरकर इनका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 31 जनवरी 2025 यानी 31 ऑफ जनवरी 2025 को होने वाला है सुबह 9 बजे। और लोकेशन होने वाली है ऑब्वियसली दैट इज CDRI लखनऊ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इन्होंने मल्टीपल पोस्ट निकाले हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। और कमाल की बात ये है कि अगर आपने मास्टर किया है ना तो भी आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मेनली केमिस्ट्री के स्टूडेंट एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट में तो आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस पोस्ट का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये पोस्ट जो है CSIR CDRI दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज किया गया है। ये एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की डेट है 31 ऑफ जनवरी 2025 सुबह 9 बजे। ठीक है, और ये जो है वॉक इन होने वाला है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर द डिफरेंट प्रोजेक्ट। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप देख सकते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट्स जो है CDRI में अवेलेबल है, जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ रिसर्च जो है हमेशा चलते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट की, तो देख सकते हैं जो पहला पोस्ट कोड है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। एक ही पोजीशन है और इसमें आपसे मास्टर मांगा है केमिस्ट्री में मेनली, और केमिस्ट्री के अलग अलग फील्ड में हो सकता है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस बोला है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस आपको बोला है तो आप समझ सकते हैं मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टाइपेंड जो है अगर आपका मान लेते हैं नेट गेट या नेट LS क्वालिफाई है, ठीक है, नेट JRF या नेट LS या गेट क्वालिफाई है, तो उस केस में आपको स्टाइपेंड जो है 37,000 प्लस 16% HRA मिलेगा। और अगर आपका ये नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं है या कोई भी एग्जाम जो यहाँ मेंशन किया गया है लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और गेट, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जाम अगर क्लियर नहीं है, इन दैट केस आपको 30,000 प्लस 16% HRA मिलेगा। फाइन। आपकी अपर एज लिमिट हो सकती है 50 साल की, और इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो सकता है अप टू 8 जनवरी 2026 यानी 8 जनवरी 2026 तक जो है इस प्रोजेक्ट की वैलिडिटी हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट, दैट इज PAT1। इसके टोटल जो है 4 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। इसमें भी आपसे मास्टर मांगा है केमिकल में, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपसे एक्सपीरियंस में डिजायरेबल बोला गया है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो है आपको 25,000 स्टाइपेंड मिलेगा प्लस 20% HRA मिलेगा। और यहाँ पे वो नेट और गेट वाला कोई यहाँ केस नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है, और मेक श्योर इन सारे एज लिमिट में रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो। उसके बारे में आपको डिटेल इसी PDF में देखने को मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टेनर रहने वाला है 30/6 यानी 30 जून 2026 तक। कमिंग टू द थर्ड पोस्ट जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट, दैट इज PAT1 का एक ही वैकेंसी है। इसमें लाइफ साइंस वाले एलिजिबल हैं। इसमें मास्टर मांगा है बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, अलाइड बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिन में। ठीक है, एक्सपीरियंस में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली लैब रिलेटेड एक्सपीरियंस आपसे बोला है, लेकिन अगेन ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ भी वही बोला है कि अगर आप CSI नेट, UGC नेट, ICAR, ICMR, LS या गेट इनमें से कुछ भी अगर क्वालिफाइड है तो इन दैट केस आपको 31,000 प्लस 18% HRA मिलेगा एज अ स्टाइपेंड। और अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, इन दैट केस आपको 25,000 प्लस 18% HRA मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 हो सकती है, और इस प्रोजेक्ट का टेनर जो है दैट इज 31 ऑफ मार्च 2026 हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट दैट इज पोस्ट 4।
ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट की ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री मांगा है, दैट इज इन लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या अलाइड लाइफ साइंसेस। तो ये भी लाइफ साइंस के लिए पोस्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग वही बोला है कि अगर डिजायरेबल में अगर आपके पास क्लोनिंग का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अगेन वही है कि अगर आपके ये सारे एग्जाम क्लियर हैं तो इन दैट केस 37,000 प्लस 20% एचआरए आपको मिलेगा। और अगर नहीं है ये एग्जाम क्लियर, इन दैट केस 30,000 प्लस 20% एचआरए मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 50 हो सकती है। प्रोजेक्ट का टेनर जो है 2027 तक हो सकता है। कमिंग टू द फिफ्थ पोस्ट जो कि होने वाली है सीनियर पैट पोजीशन की, तो ऑब्वियसली इसमें डिग्री भी बढ़ जाएगी आपकी। सीनियर पैट यानी एक ही पोजीशन है, इसमें मास्टर डिग्री मांगा है लाइफ साइंस में और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है R&D में। और डिजायरेबल में भी वही चीज मेंशन की गई है। इसमें आपकी स्टाइपेंड रहने वाली है 42,000 प्लस 18% एचआरए। मैक्सिमम एज लिमिट 40 हो सकती है। 2027 तक प्रोजेक्ट का टेनर रहेगा। 6th पोजीशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। अगेन ये बड़ी पोजीशन है तो ऑब्वियसली इसका क्वालिफिकेशन भी वैसा ही रहेगा। एक ही पोजीशन है, डॉक्टरल डिग्री मांगा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 56,000 प्लस 16% एचआरए और वही 5% इंक्रीमेंट फॉर एवरी 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोजेक्ट। 35 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। टेनर जो है 2026 तक रहेगा। तो ये थी आपकी टोटल 6 पोजीशन विथ डिफरेंट वैकेंसी, राइट। अब बोला है टाइमिंग के बारे में कि आपको जो है एलिजिबल कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं 31 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे। और आपको पहुंचना कहाँ है, ये रहा एड्रेस, दैट इज CDRI का, ठीक है। और आपको जो है अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भी लेके आना है और सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर आना है। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, अगर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है कि अकॉर्डिंग टू द रूल जो रिलैक्सेशन डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है वही चीज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन द रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ SC ST PWBD वुमेन एंड द कैटेगरी ऑफ OBC शेल बी 5 ईयर्स। इनको 5 ईयर्स मिलेगा एंड 3 ईयर्स रेस्पेक्टिव एज पर द फंडिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है OBC के लिए 3 साल का रहने वाला है और बाकी SC ST PWBD और वुमेन के लिए जो है 5 साल का रहने वाला है। ओके नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कोई भी अगर आप किसी और सिटी से यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कोई भी TA DA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक तरीके से अटैच कर दिया है जिसको कि आपको फिल करके और इसके साथ अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके लेकर जाना है। तो ये एक अच्छा खासा मौका है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी एलिजिबिलिटी है और जो इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।